जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग मानव जनन का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है यौवना आरंभ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यूबर्टी। ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। जैसा कि पहले वीडियो से ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि छोटा छोटा जो टर्म है उसको पहले क्लियर कर रहे हैं ताकि आगे का कंसेप्ट समझने में बहुत सहूलियत हो। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे ये यौवना आरंभ क्या है, इसको समझाएं। ये क्वेश्चन है। देखिए नाम से स्पष्ट है, यौवना आरंभ। यौवना आरंभ मतलब यौवन का आरंभ। यौवन 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 जो है ये हिंदी का शब्द है। यौवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जवानी। जवानी का आरंभ। आखिर जवान लोग कब होता है? अपने अपने जीवन के बारे में सोचिए। एक बार अपने बैक में जाइए कि कब जवानी का लक्षण दिखना शुरू हुआ था। थोड़ा सा यादाश्त अगर बैक की ओर जाएंगे, यादाश्त में अगर कुछ होगा तो पता चलेगा कि हाँ एक समय था जब कुछ बुझने नहीं आता था। शायद वो उम्र, अगर लड़का है तो 12 से 13 साल या लड़की है तो 9 से 10 साल का उम्र होगा, शायद रहा होगा। ऐसा कुछ कुछ यादाश्त आ रहा होगा जिस समय कुछ कुछ लक्षण दिखना शुरू हो गया था कि अब जवानी आ रहा है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि आखिर यौवना आरंभ क्या है। तो यौवन का सिंपल सा मतलब है जवानी और आरंभ का मतलब शुरुआत। मतलब जवानी के शुरुआत का लक्षण कब दिखना शुरू होता है। तो देखिए जब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मानव का जन्म कैसे होता है। तो मानव का जन्म जो होता है इसकी कुछ प्रक्रिया है। जैसे ये लड़का है और ये लड़की है, ये लड़की है और ये लड़का है, जिसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में इसको मेल और फीमेल कहते हैं। और ये जो मेल और फीमेल जब आपस में शादी करता है या तो क्या होता है कि इसमें स्पर्म होता है। मेल में क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल में होता है ओवम। ये स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलता है तो जायगोट बनाता है, जिसको भ्रूण कहते हैं। और जायगोट विकसित होकर एक न्यू बेबी का जन्म देता है, एक बच्चा का, एक शिशु का जन्म देता है। अब देखिए ये शिशु जो है पहले 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, जैसे होते होते क्या होता है कि लड़का लड़की आपस में खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बचपन में रहता है तो वो नंगे नहा लेता है, कहीं भी बैठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बदन खुला भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा एज आता है जब क्या होता है कि लड़का लड़की अपने शरीर को ढकना शुरू करता है, अपने गुप्तांगों को ढकना शुरू करता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जिसे कपड़े से ढकना बहुत ज़रूरी होता है, जो गुप्तांग कहलाते हैं। तो आखिर वह कौन सा समय है जब ऐसा फीलिंग होना शुरू हो जाता है कि अगर लड़का है तो उसको लड़की सुंदर दिखने लगती है, लड़की अच्छी दिखने लगती है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, उसकी आवाज़ की तरफ वो मंत्रमुग्ध होने लगता है, उसकी बालों को देखकर उसकी चाहत को, मन में चाहत उभरने लगते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्यूबर्टी जो है ये एक लैटिन शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है प्यूबर्टी, जो यौवना आरंभ का एक अंग्रेजी नाम है प्यूबर्टी। इसका लैटिन मीनिंग जो होता है, ये जो प्यूबस, ये प्यूबस शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है जननेंद्रियों के बाल। सिंपल सी बात है, जननेंद्री। तो जननेंद्री कौन है? जनन अंग कौन है? तो शिशन। पुरुष में क्या है? शिशन है, विरसन है, ये सब क्या है? जनन अंग है। और अगर लड़की की बात करें तो लड़की में कौन सा होता है? योनि, जिसको वेजाइना कहते हैं। तो लड़का में हुआ शिशन, पेनिस, जिससे पेशाब करता है, और विरसन जिसको टेस्टिस कहते हैं, जो लड़का में पेनिस के बगल में 2 गोल राउंड शेप्ड होता है, जो शरीर में एक थैली से लटका हुआ होता है, जिसको विरसन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। तो जब इसके अगल बगल में बाल आने लगता है तो ये प्राइमरी लक्षण है, ये शुरुआती लक्षण है, पता चलता है कि चलो अब ये जवान होना शुरू हो गया। मतलब जब जनन अंगों के अगल बगल बाल आना शुरू होता है तो मालूम चलता है कि अब ये जवान होना शुरू हो गया। तो ये कब होता है? तो जब लड़की रहती है तो लड़की में ये अवस्था
पहले तो था 10 से 11 साल में होता था, लेकिन अब कुछ वर्षों के अगर रिपोर्ट को देखें तो वैज्ञानिकों ने इसे शोध में पाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, फास्ट फूड के कारण और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण, भौगोलिक बदलाव के कारण लड़कियों में जो है ये 9 साल में ही लड़की परिपक्व होना शुरू हो रही है। मतलब 9 साल में ही उसमें जवानी के सारे लक्षण अब दिखना शुरू होने लगे हैं। मतलब 9 साल से 10 साल होते होते वो लड़की अब वो जो पहले एक बच्ची जैसी दिखती थी, अब वो एक स्त्री जैसे उसके शरीर के ढांचा में बदलाव आने लगा, उसके मानसिक सोच में बदलाव आने लगा, शारीरिक बदलाव आना शुरू हो गया। वहीं अगर लड़कों की बात करें तो लड़का में जवानी का जो पहला लक्षण है वो 12 से 13 साल में, ये औसत है। ऐसा नहीं है कि सब में 12 साल में ही होगा, 13 साल में ही होगा, किसी में 11 साल में भी हो सकता है, किसी को 10 साल में भी हो सकता है। तो ये एक औसत आंकड़ा है। ये क्या है? एक औसत आंकड़ा, एवरेज है। तो लड़की में जो जवानी का पहला लक्षण है वो 9 से 10 साल में दिखता है, वहीं लड़का में बाद में थोड़ा दिखता है। लड़की पे पहले दिखता है, लड़का में लड़की के बाद दिखता है 12 से 13 साल में। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे? यौवना आरंभ किसको कहेंगे? तो मानव में यौवना आरंभ शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस होता है, शारीरिक परिवर्तन। मतलब जो एक लड़का था उसमें क्या हुआ, तो शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं जिस समय अवधि में क्या होता है, लड़का और लड़की प्रजनन करने में सक्षम बन जाता है। इसका मतलब है जब लड़का और लड़की में मैच्योरिटी आती है, शरीर परिपक्व होता है, तो इसका मतलब है कि वो अब जवान हो गया है, वो प्रजनन करने में सक्षम हो गया है, अब वो संतान की उत्पत्ति कर सकता है। अगर लड़का और लड़की उस समय शारीरिक संबंध बनाता है, आपस में सेक्स करता है, तो क्या होगा, संतान उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई 5 साल का लड़का लड़की है, अगर वो दोनों आपस में संबंध बना ले, सोचिए कि 5 साल का कोई छोटा बच्चा है और बच्ची है, अगर वो आपस में शारीरिक संबंध बनाए तो क्या बच्चा होगा? स्वाभाविक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली और परिपक्व नहीं हुआ है और ना ही उसमें स्पर्म और ओवम का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर कोई 10 साल की लड़की है और 12 साल 13 साल का लड़का है, अगर इसके बीच में शारीरिक संबंध बनता है तो चांसेज हैं कि वहाँ पे संतान उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इस अवस्था में लड़कियों में अंडाणु बनना प्रारंभ हो चुका होता है और लड़कों में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो गया रहता है, क्योंकि स्पर्म बनता है लड़का में और अंडाणु बनता है लड़की में। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि लड़का एवं लड़की में जवानी का जो पहला लक्षण आता है, जिस समय जवान होना शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं? यौवना आरंभ कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में प्यूबर्टी कहते हैं। देखिए, इसमें होता है कि शरीर में आखिर ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है कि जब छोटा सा बच्चा है तो लड़का लड़की दोनों एक जैसा है ना, तो लड़का अगर लड़की के शरीर को देखें तो दोनों का स्तन एक जैसा है। लेकिन जैसे जैसे जवान हुआ, लड़की 9 से 10 साल की हुई, तब उसमें क्या हुआ, स्तन का विकास शुरू हो गया। लेकिन लड़का है, उसका स्तन का विकास शुरू नहीं हुआ, लड़का का स्तन डेवलप नहीं हुआ। लेकिन लड़कियों में क्या हुआ, स्तन का विकास शुरू होने लगा, लड़की की आवाज़ पतली होने लगी, लड़का का आवाज़ में मोटापन आना शुरू हो गया, है ना, लड़का में दाढ़ी मूछ आने लगता है, लड़का के गुप्तांग में बाल आने लगता है, लड़कियों के भी गुप्तांग में बाल आते हैं। इस तरह से क्या देखते हैं कि उसके शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन। ये हार्मोन क्या केमिकल है, ये हार्मोन केमिकल है जो इस टेस्टिस से, जैसे ये पुरुष है, लड़का है, तो जैसे ये लड़का है तो ये लड़का का अगर पेनिस है तो इसके बगल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। ये क्या होता है, टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस से क्या होता है, हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये सेक्स हार्मोन है। उसी ढंग से लड़कियों में भी एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और ये टेस्टोस्टेरोन लड़का में और एस्ट्रोजन लड़की में क्या होता है कि उसके शरीर को स्त्री जैसा लड़की में एस्ट्रोजन और पुरुष जैसा लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको बनाता है। अगर किसी लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बने तो वो लड़का लड़का जैसा नहीं दिखेगा, वो लड़का तो रहेगा लेकिन वो पुरुष नहीं बन पाएगा। उसमें क्या होगा,
शीशन का जो देखिए छोटा बच्चा रहता है तो उसका पेनिस भी छोटा रहता है, लेकिन जैसे ही वो जवान होना शुरू होता है, उसमें यौवना आरंभ होता है, तो क्या होता है, पेनिस की लंबाई बढ़ता है, उसका मोटाई बढ़ता है, उसका पेनिस के अगल बगल जो शारीरिक बदलाव होता है, वहाँ पर बाल उगाता है। उसी ढंग से लड़की में भी होता है। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, बाल नहीं उगेगा, पेनिस जो है वो मैच्योर नहीं होगा, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। जब स्पर्म का निर्माण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो छक्का हो जाएगा, क्योंकि उसको किन्नर कहेंगे, उसको लड़का नहीं कह सकते हैं बाद में। ऐसा बहुत सारा कारण है। अगर कुछ ट्रबल है, कुछ दिक्कत है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं स्पर्म बन रहा है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब ये प्यूबर्टी हुआ, 12 से 13 साल का उम्र जब भी आया, तो लड़का में स्पर्म बनना चाहिए, स्पर्म उसके पेनिस से बाहर निकलना चाहिए। आप लोग अगर अपने बैक हिस्ट्री को अगर एक बार देखें तो मालूम चला होगा कि इस उम्र में कुछ बुझने नहीं आता था, लेकिन एकाएक मालूम चलता होगा कि रात में सोए हुए, रात में एक सुंदर सपना देखे, किसी लड़की का ख्याल आया, मन में कामुक विचार आया, सेक्स की भावना जगी, और मन में लगता हुआ कि सपना में ही हम किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं या किसी के साथ शारीरिक संबंध बनते हुए देख रहे हैं, और क्या हुआ कि पेनिस से स्पर्म बाहर निकल गया, पेंट गीला हो गया, और शर्म के मारे हम किसी को नहीं बता पाते थे। ऐसा इसलिए कि लगता था शायद हमें कोई बीमारी हो गई है। चूँकि वो शुरुआती दौर था तो मन में एक भय जैसा रहता था। कभी कभी लगता था शायद पेशाब हो गया, कभी लगता था बीमारी हो गया, कभी लगता था अरे पेशाब होता तो पानी निकलता, ये गाढ़ा चिपचिपा क्यों निकला है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों के संगति में आकर या अपने वातावरण से ये जानकारी मिली, नहीं ये नॉर्मल प्रोसेस है, समूह के साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब दोस्तों से बात होती थी तो मालूम चलता था कि नहीं उसके साथ भी ऐसी घटना हुई है। उसी ढंग से लड़कियों में भी क्या होता है कि जब यौवना आरंभ होता है तो पीरियड आना शुरू होता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है, उसमें भी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि यौवना आरंभ होते ही, प्यूबर्टी का एज आते ही, इस अवस्था में लड़का और लड़की जनन करने के काबिल हो जाता है, मतलब माता पिता बनने के काबिल हो जाता है। तो ये नहीं है कि पूरी तरह से परिपक्व हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मतलब वो उसकी शुरुआती दौर है। लेकिन जैसे भारत में कानूनन शादी की उम्र कितनी है, लड़की का 18 और लड़का का 21 साल। ये कानून बनाया गया है कि आप लड़का 21 साल के बाद शादी करेगा और लड़की 18 साल के बाद। उससे पहले का जो शादी है वो बाल विवाह कहलाएगा, ये कानूनन जुर्म है। ऐसा इसलिए कि इस अवस्था के बाद शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि 18 साल में लड़की माँ बनने के लायक हुआ है, लड़का 21 साल में हुआ, ऐसा नहीं है। लड़का पिता बनने के लायक 12 से 13 साल में ही हो जाता है और लड़की 9 से 10 साल में। लेकिन अभी क्षमता आया है, शरीर परिपक्व नहीं हुआ है। शरीर जो मैच्योर होगा वो होगा लड़की का 18 साल और लड़का का 21 साल। और जब शरीर परिपक्व हो जाएगा उसके बाद अगर माँ बाप बनता है कोई लड़का लड़की, तो क्या होगा, बच्चा स्वस्थ होगा, निरोग होगा, बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और उससे पहले अगर बनता है तो बच्चा कुपोषित हो सकता है, और ये कानूनन जुर्म भी है ना, बाल विवाह कानूनन अपराध भी है। देखिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर इस उम्र में क्या क्या शारीरिक बदलाव होता है, क्या क्या मानसिक बदलाव होता है, उसके समाज में क्या बदलाव होता है, सोचने के तरीके में क्या बदलाव होता है। इसका हम लोग लड़का और लड़की के भावनात्मक बदलाव, शारीरिक बदलाव सबका डिटेल से एक अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक लाइन में देखें कि इस उम्र में लड़का लड़की जो होता है उसके शारीरिक संरचना में काफ़ी बदलाव होता है। जैसा कि हम देखें कि लड़की में क्या होगा, स्तन में उभार आना शुरू हो जाएगा और शुरू होगा धीरे धीरे उसका स्तन विकसित होने लगेगा। लेकिन लड़का का क्या होगा कि स्तन हल्का शुरू में दर्द करेगा लेकिन बाद में जाकर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन लड़का के स्तन में उभार नहीं आएगा। उसी ढंग से क्या होगा, शारीरिक बदलाव में लड़का में स्पर्म बनेगा, लड़का में शुक्राणु बनना शुरू होगा, लड़का का स्पर्म निकलना भी शुरू हो जाएगा, है ना। और लड़कियों में क्या होगा, अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होना शुरू हो जाएगा और अंडाणु ब्लीडिंग के द्वारा वो बाहर भी मरकर निकलेगा। उसी ढंग से मानसिक बदलाव होता है। मानसिक बदलाव क्या होता है कि सोचने के तरीका में बदलाव होने लगता है। वो मानसिक रूप से पहले से जो बच्चा जैसा था, बच्चा जैसा सोचता था, अब थोड़ा सा मैच्योर हो चुका रहता है। भावनात्मक बदलाव होता है। इस उम्र में क्या होता है, लड़का लड़की जब वो जवानी के लक्षण आने लगते हैं तो उसमें प्रेम की भावना ज़्यादा जगती है। इस उम्र में लोग ज़्यादा
क्या होता है कि किसी प्रेम के प्रति आकर्षित होगा। वो चाहेगा कि लड़का है तो चाहेगा कोई लड़की मेरे हमेशा करीब रहे, हमसे बातें करें, उससे उसके हम अपनी दिल की सारी बातें बताएं। लड़की भी सोचती है कि कोई लड़का मेरे करीब रहता, हमारा ख्याल करता। मतलब लड़का और लड़की आपस में घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करता है। दूसरी बात है कि इस उम्र में जब ये जवानी के लक्षण आना शुरू होते हैं तो दोस्त बनाने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है। लड़का लड़की अपने ही उम्र के ज़्यादा बच्चों के साथ घुलना मिलना पसंद करेंगे और अपना दोस्त बनाना शुरू करेंगे। इस उम्र में लड़का गुस्सैल स्वभाव का भी होता है, वो ज़्यादा ज़िद्दी होने लगता है। माता पिता अगर बात कहेंगे, कोई भी चीज़ रोका टोकी करेंगे कि ऐसा नहीं करो ये गलत है, लगेगा ये मेरा जीवन में हमेशा दखल देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों का विचार हमेशा अच्छा लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है। इसी ढंग से सामाजिक दृष्टिकोण में भी बहुत सारा बदलाव होता है। गलत है तो गलत को देखना पसंद नहीं करेगा, ये गलत है तुरंत उग्र स्वभाव का हो जाएगा, हमेशा बदला लेने की भावना हो जाएगी। कल्पना में जीने लगता है लोग, एक पल में लगता है हम देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो अगले पल मन करता है नहीं हम बॉलीवुड का हीरो बन जाए। अपने आप को स्मार्ट दिखाने का मन करता है कि नहीं हम भी स्मार्ट दिखें, हम भी हैंडसम दिखें। बार बार आईना में अपना चेहरा देखेगा, आईना के सामने जाके बाल को 10 बार संवारेगा भर दिन में, कहीं शर्ट का क्रीच नहीं इधर उधर हो जाए। तो ये सब प्रवृत्ति इस उम्र में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसके सोच में काफ़ी बदलाव होता है। और विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण तो इस उम्र का बहुत बड़ी खासियत है। जो ही प्यूबर्टी आती है, यौवन आरंभ आता है, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाता है, हमेशा उसके ख्याल में खोया रहता है, 24 घंटा मन में रहता है कि मेरा विपरीत लिंग अगर लड़का है तो वो लड़की के ख्याल में, लड़की है तो लड़का के ख्याल में डूबा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको लगता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं या मतलब ऐसा क्या हो गया मेरे अंदर। तो ये सब कुछ नहीं, ये नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे ही, और यह प्राकृतिक घटना है, ये ऐसा होगा ही, क्योंकि ये सब हार्मोन के कारण होता है, आपको आकर्षण होगा ही। तो ये आकर्षण है, ये क्या है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होना इस उम्र में स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए हम लोग ये समझ चुके हैं कि प्यूबर्टी क्या है। एक बार फिर से देखें, इसको रिवीजन करें। तो प्यूबर्टी क्या है? तो प्यूबर्टी है एक ऐसा उम्र है जब व्यक्ति में, लड़का और लड़की में यौवन के सारे लक्षण दिखने लगते हैं और वो प्रजनन करने के काबिल हो जाते हैं, वो प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों को शादी करके कर दें, वो बच्चा पैदा करें, ऐसा नहीं है। बच्चा पैदा करेगा कब? जब शादी होगी लड़की का 18 साल और लड़का का 21 साल के बाद, है ना, जो भारत का कानून है। लेकिन बायोलॉजिकली अगर देखें, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो उसका शरीर 12 से 13 साल में स्पर्म बनने लगा लड़का में, और लड़की में 9 से 10 साल में अंडाणु परिपक्व होने लगा। इसका मतलब बायोलॉजिकली बॉडी तैयार होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्यूबर्टी को समझ चुके होंगे। एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे एडोलसेंस क्या है, किशोरावस्था क्या है, और किशोरावस्था में लड़का और लड़की के शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, लड़का और लड़की के मानसिक बदलाव कौन कौन से होते हैं, उसके भावनात्मक बदलाव कौन कौन से होते हैं, उसका दोनों का एक चार्ट बनाकर दोनों में अंतर करके हम समझा देंगे, ताकि आपको पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर क्या होता है। अभी ये एक शुरुआती वीडियो है, इसलिए आप इसको देखें कि यौवन आरंभ क्या है। आई होप आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी बातें। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें। धन्यवाद।